नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बेहतर होंगे आप और सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और ठीक 8 बजते ही आपके बीच में मैं जो 8 बजते ही आपके बीच में आ जाता हूँ प्रीमायर वीडियो के साथ। आज जो है हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, एक टाइप लेकर आए हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। भिन्नों के जब अंश और हर में वृद्धि कर दी जाती है, परसेंटेज वृद्धि, क्योंकि इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, प्रतिशत। तो जब अंश और हर में प्रतिशत वृद्धि हो जाती है तब तो आप कर लेते हैं क्वेश्चन। तो वो भी क्वेश्चन हमने शामिल किया क्योंकि जो पहली बार बच्चा देख रहा है उसको भी ये समझ में आना चाहिए। और एक क्वेश्चन आता है कि अंश में या हर में तो वृद्धि कर दी आपने परसेंटेज में, और दूसरे जो चीज़ है उसमें आपने जो वृद्धि की है वो वृद्धि आपने की है कैसे, 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो इस तरीके से जब चीज़ें आपके बीच में होती हैं तो आप जो है उसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, मैं फ़ोन को ऑफ कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूँ परसेंटेज की खास वीडियो में। देखिए, जिसको आज देखने के बाद आप कम से कम ऐसे क्वेश्चनों में तो गलती नहीं करेंगे और बहुत शॉर्टकट होगा, बहुत शॉर्ट हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए, हम जैसे कर रहे हैं किसी भिन्न के अंश में, कर देना स्टार्ट, चलो डन करते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या होगी। अब इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग करते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर एक मेथड की बात करूँ तो ऐसे भी हम एक मेथड यूज करते हैं। कैसे, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक मेथड हम ऐसे यूज करते हैं कि अंश का कुछ प्रादुर्भाव करते हैं हम और हर का कुछ प्रादुर्भाव करते हैं, और हम कहते हैं 15%, तो 15% को हम डील करते हैं 15/100 और तब पता ना क्या क्या करते हैं। तो मुझे ऐसे कुछ सोचना ही नहीं है, मैं आपको आज कुछ बेहतर चीज़ें बता देता हूँ, अलग तरीके से मैं करा देता हूँ। तो चलिए ज़रा कैसे बात करते हैं। देखिए, हमको क्या करना है वो करना है। हम एक चीज़ समझें कि जब भी हमारी वृद्धि होगी वो क्या होगी, प्लस में, और जो कमी होगी वो क्या होगी, माइनस में। और परसेंटेज का जो बेस होता है, ये कमी और वृद्धि का आप लिख लीजिए, और जो परसेंटेज का जो बेस होता है वो बेस होता है 100। कितना होता है, 100। ये भी आप समझ लीजिए, परसेंटेज का जो बेस होता है वो क्या होता है, 100। यानी हम प्रत्येक वृद्धि और प्रत्येक कमी को परसेंटेज 100 पर काउंट करेंगे, बेस 100 लेंगे। अब जब बेस 100 लेंगे तो उसी हिसाब से कम करेंगे। अब आप ज़रा सोचिए, ज़रा एक चीज़ सोचते हैं कि मैंने ये माना कि भाई भिन्न जो है अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 15% की। तो 100 मेरा बेस है और 15% की वृद्धि हो गई, तो अंश कितना हो गया, 115। नीचे 8% की कमी हो गई, तो 100 मेरा बेस है और कमी हुई तो 8, और ये किसके बराबर है, 15/16 के बराबर। ये किसके बराबर है, 15/16 के ये बराबर हो गया। क्लियर है। तो 100 में 15 जोड़े तो 115 हो जाता है, 100 में 8 जो घटे तो 92 हो जाएगा, इक्वल टू 15/16। अगर आपको मूल भिन्न प्राप्त करनी है, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मूल ही भिन्न पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या पूछेगा, मूल भिन्न। मूल भिन्न क्या होगी, 1। मूल भिन्न क्या होगी, यहाँ से अगर मैं 1 निकालूँ, 1 बराबर, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 15/16 जो के, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 92 ऊपर और 115 नीचे। क्लियर है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 1, क्योंकि मैंने बेस 100 माना था। अब देखिए, पुरानी भिन्न अंश को भी मैंने 100 माना, हर को भी मैंने 100 माना, 100/100 का मतलब क्या होता है, 1। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 1। तुम इस चीज़ को अपने माइंड में ही रखें, हमें हमेशा क्या निकालना है, 1 निकालना है, समझे। 15% की वृद्धि हुई तो 115 बराबर हो जाएगा, अंश 115 हो जाएगा, और 8% की कमी हुई तो 100 में से 8 घटेंगे तो 92 हो जाएगा। समझ लो आराम से। अब मैं यहाँ से 1 निकालूँ तो ये दूसरी तरफ गुना में जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। अब कैलकुलेट करिए, 5 से मुझे ये दिख रहा है 3 बार, और 5 से मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि 15 के टेबल में तो आता नहीं है 115, 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23,
और 23 से मुझे कट रहा है 4 बार, और 4 से मुझे 16 दिख रहा है 4 बार, तो कितना आ गया 3/4। तो मूल भिन्न जो होगी वो कितनी आ गई 3/4। कितनी आ गई 3/4। अब इसको बहुत अलग अलग टाइप से आप करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ठीक है आपका सोचना, हो सकता है कि आप बहुत बेहतर मुझसे कर पाएँ, लेकिन ये मेथड सबसे शॉर्ट सबसे बेस्ट होगा। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या होगी? मूल भिन्न क्या होगी? देखिए, थिंक प्रोसेस जनरेट कर लीजिए। कल हमने ग्रुप में आप लोगों को एक थॉट्स भेजी थी। आप कितनी रात जगे हैं इसका कोई मायने नहीं है, आपने कितनी मेहनत की है इसका कोई मायने नहीं है, मायने हैं तो परिणाम की। इसलिए मेहनत मत करो एक बार को, मुझे नहीं लगता कि आप करो या मत करो, मुझे नहीं पता क्या करना है करना ही करनी है, लेकिन रिजल्ट फेवरेबल दे दो। ये दुनिया बड़ा सताती है, ये दुनिया बड़ा सताती है, इसलिए केवल मुझे रिजल्ट चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। खुद के लिए आप रिजल्ट चाहे दीजिए, मेरे लिए रिजल्ट दीजिए, मेहनत करिए। जो टॉपिक आपसे नहीं आता है मुझसे पूछिए, मैं आपको दूंगा। देखो, अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न 4/5 हो जाती है। बेस मेरा 100 है, 220 में 100 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 320, ठीक है। और नीचे 150 है, 150 में 100 जोड़ूँ तो 250। यानी जो आपको वृद्धि दे रखी है उसको 100 में प्लस कर दीजिए, कमी दे रखी है तो उसको माइनस कर दीजिए। क्लियर बात है भाई? 220% वृद्धि हुई, 220 में 100 मेरा बेस है, तो कितना कर दूं, जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 320। सबको जोड़ना आता है ना, ये 320 आ गया। 150 मेरा वृद्धि हुई है, ये 150 में जो वृद्धि हुई है, और इसमें मैं 100 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 250। तो ये अंश है 320 और ये 250 जो है ये हार है। क्लियर है? ये क्लियर चीज हुई। बराबर किसके बराबर है भाई? 4/5 के। कितना निकालना है भाई? 1 निकालना है। 4/5 गुना 250/320। 0 से 0 कट कर देता हूँ, और 5 से भाई 5 बार, और 5 से भाई 8 बार, तो कितना हो गया 5/8। देखो ना, 0 से 0 कट कर दी। इस 5 से 25 5 बार कटा, इस 4 से 32 8 बार कटा, 8 चौक 32 होते हैं, तो 5/8। ऑप्शन चेक करने जाएँ तो पहला ऑप्शन ही आपका ठीक हो रहा है। बताइए किसको नहीं हो रहा है? मैंने बताया कि जो भिन्न में वृद्धि हो रही है उसको प्लस कर दीजिए, जो कमी हो रही है उसे 100 में से माइनस कर दीजिए। 100 ही बेस लेना है क्योंकि परसेंटेज गिवन है। लेकिन अब स्टूडेंट जरा ये चीज़ आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, ये होश उड़ाएगा। अब यहाँ जब आप गलती कर देते हैं तो आपका और नन भी दिया हुआ है, ऐसे भी नहीं कर सकते कि तुक्का लगा दें। इस पर चेक करने गए तो बड़ा समय लगेगा, टाइम मोर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको सोचना कैसे वो समझिए। उन्होंने कहा अंश में 25% की वृद्धि कर रहे हैं और हर को दोगुना करने पर प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। यानी उन्होंने अंश में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी है? 25% की। तो 100 में 25 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 125। बेस मैंने क्या लिया है 100, बेस क्या लिया है 100। ठीक उसी प्रकार यहाँ दोगुना करने पर भी बेस कितना ही लेना है, वही 100 लेना है। कितना लेना है? वही 100 बेस लेना है। अगर आपने बेस को अलग अलग रख दिया, कल को वो 3/2 तो कह दे कि 3/2 गुना करने पर तो भी मैं सेव ले लूँगा 3/2, 100 का 3/2 निकाल दूंगा 100 का। कल को वो ये कह दे कि हर को 3/2 गुना कर दिया गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 से गुना कर दूंगा। 2 से कितना 50 बार, और 50 दिया 150, तो 3/2 उसका मतलब कितना हो जाएगा 150। अब उन्होंने कहा कि हर को 2 गुना कर दिया, मेरा बेस कितना है 100, और कर दिया कितना 2 गुना। भाई वृद्धि को क्या करते हैं, वृद्धि प्लस होती है, वृद्धि प्लस होती है तो प्लस। लेकिन इस बार उन्होंने 2 गुना कह दिया, तो 100 में 200 गुना करूँगा, बेस तो मेरा वही रहेगा ना, बेस थोड़े ही बदल दूंगा मैं, बेस तो मेरा वही रहेगा। तो मेरा 100 बेस है, गुना 2 तो 200 हो गया। अब 200 नीचे क्या रखूँगा मैं 200। समझे? ये 200 कैसे आया ये आपको समझ आया होगा। 200 कैसे आया? 200 आया हर को 2 गुना करने पर। मेरा बेस कितना होता है, परसेंटेज का अगर एक भी अंक दिया हुआ है तो बेस जो मेरा होता है वो कितना होता है 100 बेस होता है। कितना होता है 100 बेस होता है। और ये किसके बराबर है 5/9 के। किसके बराबर 5/9 के। अब मुझे निकालना क्या है 1, तो 5/9 गुना 200 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा।
25 से ये कितनी बार 8 बार, 25 से ये कितनी बार 5 बार, 5 से ये कितनी बार 5 बार, 1 बराबर ऊपर 8 और नीचे 9, कितना हो जाएगा 1 बराबर 8/9। तो 8/9 ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 8/9 इज करेक्ट। तो समझ पाए ना कि बेस 2 गुना होने पर वो क्या हो सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, सपोज दैट कुछ भी ले लीजिए, एक क्वेश्चन मैं अपने पास से ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि मान के चलिए वो कह दें कि अंश को, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो कह दें कि अंश को किसी भिन्न में, वो पूरा नहीं लिखूँगा, अंश को 3 कितना लिख देते हैं, 1/3, 1/4 लिखो, है ना, तिहाई से भी थोड़ा अंतर आएगा, 1/4 या तिहाई ले लूँ, कुछ को कन्फ्यूजन होगा कि भैया तिहाई ले लीजिए, चलो 1/3 ले लेता हूँ। तुमको ये कन्फ्यूजन होगा कि 1/3 1/4 पूरा पूरा कट रहा है ना, 1/3 कर दिया जाए और हर को 20% बढ़ा दिया जाए, हर को 20% बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न 5/9 हो जाती है, सपोज दैट। तो मूल भिन्न कितनी होगी, अब ये क्वेश्चन सपोज दैट है, कुछ नहीं करना, मूल भिन्न कितनी होगी ये आपको बताना है, ये सपोज दैट ये क्वेश्चन है आपके बीच। करना क्या है वो आप समझिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना। मेरा बेस कितना है, जैसे 20% देखा, अगर दोनों ही अंक होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको बेस 1 ले लेता, मैं ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन यहाँ मुझे 100 है, अंश को 1/3, तो मैं बेस कितना लूँगा 100 का हो गया 1/3, 1/3 डिवाइड बाई, हर को 20% बढ़ा दिया तो 120, और किसके बराबर है 5/9 के। क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई? अरे 1/3 कहा है तो 1/3 रख दो। अब ये 1 की गुना ऊपर और 3 की गुना नीचे हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ज़रा देखो, ये हो जाएगा 100/120 गुना 3, मतलब यही तो था, बराबर 5/9। अब यहाँ से मुझे 1 निकालना है, यहाँ से मुझे क्या निकालना है 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/9, और उल्टा कर दीजिए 120 गुना 3 ऊपर चला जाएगा और 100 कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा। 3 से कितनी बार भाई 3 बार, 3 से कितनी बार भाई 40 बार, 0 से भाई 0, 5 से 2 बार और 2 से 2, तो कितना हो गया 1 बराबर 2। तो भिन्न आपकी क्या हो गई 2। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर लिखी जाएगी तो 2/1 लिख दो, चाहे 2, जो ऑप्शन में आपको मैच कर जाए वो। तो आप समझ पाए होंगे कि 1/3 1/4 का मतलब क्या है। अगर वो 1/4 कह देता तो हम 1/4 लिखते और 4 से 100 को पहले ही कट कर देते, क्योंकि यहाँ आसान होता, 25 हम 120 लिख रहे होते और तब कैलकुलेट कर रहे होते। नहीं कटे, वो कोई नंबर ऐसा हो नहीं कटे तो ऊपर की अगर संख्या के साथ है तो नीचे ले आइए, नीचे की संख्या के साथ है तो ऊपर ले आइए, ठीक है। चलिए कुछ अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। ये हो गए, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अब वही है, अब तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन है इसलिए कि आप जो है इसको कैलकुलेट करें, इधर से उधर करें तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि 1 सही 1/20 है, तो कैसे उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं ये आप इसमें समझेंगे। चलिए 2 मिनट का समय लगे, करिए जल्दी से, अब करके दिखाओ कैसे हो सकता है। 200% की वृद्धि कर दें तो 200% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 300, 400% की वृद्धि कर दें तो 400 का क्या हो जाएगा 500, 100 प्लस कर देना है, वृद्धि पर 100 प्लस, कमी पर 100 माइनस, 100 में से माइनस, ठीक है ना, माइनस का आएगा माइनस का कर देंगे, बराबर कितना, परिणाम भिन्न 1 सही 1/20, 20 से कम 20 और 1 21/20। इसको हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 20 से कम 20 और 1 21/20। तो मैं क्या रख दूँ इसको 21/20। मुझे क्या निकालना है भाई वही 1, तो 21/20 गुना 500 मेरा ऊपर चला जाएगा और 300 मेरा नीचे चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहीं कट करना चाहें, जहाँ कट करना का चाहें वहाँ। 5 से कितनी बार 4 बार, 3 से कितनी बार 7 बार, तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 7/4, 1 बराबर 7/4, क्योंकि ऊपर 7 बचा नीचे 4। अब 7/4 को तो नहीं लिख सकते ना, 1 बराबर 7/4, तो क्या करें 7 में भाग लगाने किसका 4 का, 4 एकम 4, कितना नीचे 3। अब ये 1 सही, ऐसे इस 3 को ऊपर 3 और जिससे भाग लगा रहे हैं उसे
नीचे 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आप समझिए कि चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतनी ही देर के लिए आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि 1 डे 1 टाइम थोड़ा शॉर्ट है आज। कोई दिक्कत नहीं, कल की व्यस्तताएँ थी, कल क्लास आपकी आई भी नहीं थी, आज क्लास तैयार नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ और ट्रिकों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।